हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं हूं मुकेश कुमार नागर। मोशन एजुकेशन के मोशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा 5 नंबर का चैप्टर है वैसे तो, लेकिन ऐसे देखा जाए तो जो बोर्ड के सिलेबस के अनुसार है वो यहाँ पर 7 नंबर का चैप्टर होने वाला है। सौहार्द प्रकृते शोभा, चैप्टर का नाम क्या है? सौहार्द प्रकृते है शोभा। कहने का मतलब क्या है कि प्रेम प्रकृति की शोभा है। सौहार्द का मतलब क्या होता है? प्रेम। प्रकृति है शोभा, प्रेम जो है प्रकृति की क्या है? शोभा है या सुंदरता है। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रकृति की जो सुंदरता है वो हमें याद रखनी चाहिए। प्रकृति को कभी भी हम लोगों को यानी कि खराब नहीं करना चाहिए। जो प्रकृति है वही सब कुछ है। मतलब ये मान के चलिए, प्रकृति को अगर हम लोगों ने, हमारा जो नेचर है उसको हम लोगों ने अगर स्वस्थ रखा तो हम भी हमेशा स्वस्थ रहेंगे। कहने का मतलब है कभी भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर प्रकृति को हम लोग नुकसान पहुंचाएंगे, प्रकृति को हम लोग हानि पहुंचाएंगे तो प्रकृति भी हमें छोड़ने वाली नहीं है। इस बात का आप लोग भी ध्यान रखिएगा, इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इस चैप्टर में यही बताया गया है कि प्रकृति किस तरह से जो है हमारा सौहार्द है, किस तरह से हमारा प्रकृति के प्रति प्रेम होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है इस चैप्टर के अंदर बताई गई है। चलिए हम लोग जो है यहाँ पर पहला हमारा पैराग्राफ है, इसका हिंदी अर्थ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एव कह नदी वहती। कहने का मतलब यह है, इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? वन का दृश्य है, पास ही एक नदी बह रही है। वनस्य दृश्य, वन का दृश्य है, समीपे एक नदी वहती, समीप में एक नदी क्या हो रही है? बहती है। समीप में एक नदी बह रही है, ये बात यहाँ पर समझाई गई है। इसलिए आप लोगों को ये सारी चीजें जो है याद रखनी है। अगर आप लोगों ने ये चीजें याद रखी तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। तो वनस्य दृश्यम समीपे एक नदी बहती, वन का दृश्य है, समीप में एक नदी बह रही है। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते, एक जो शेर है वो सुख पूर्वक क्या करता है? विश्राम कर रहा है। तथैव एक वानर, उसी समय एक वानर आगत्य आता है। तस्से पुच्छः धुनाति, तस्से पुच्छः धुनाति का मतलब वो पकड़कर घुमा देता है। उसकी पूंछ को पकड़ करके क्या कर देता है? एक बंदर आता है और उसकी पूंछ को पकड़ करके वो क्या कर देता है? घुमा देता है। किसकी पूंछ को पकड़ करके? सिंह, जो शेर है वो सुखपूर्वक वहां पर क्या कर रहा था? विश्राम कर रहा था। तो उसकी पूंछ को पकड़ करके वो क्या कर देता है? घुमा देता है। क्रुद्धः सिंह, जो शेर है वो क्या हो जाता है? क्रुद्ध हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। और क्या कहता है? तम प्रहतुम इच्छति, तम प्रहतुम, क्रोधित होकर के शेर उसे क्या करता है? पकड़ना चाहता है। प्रहतुम इच्छति, पकड़ना चाहता है, ठीक है। परम वानरस्तु क्रुदित्वा वृक्षमारूढ़, परंतु परंतु वानर जो है कूदता हुआ वृक्ष के ऊपर क्या हो जाता है? चढ़ जाता है। तथेव तदेव अन्य अस्मात् वृक्षात, तदेव, लेकिन बंदर कूदता हुआ क्या हो जाता है? वृक्ष पर चढ़ जाता है। तभी दूसरे वृक्ष से कोई दूसरा बंदर शेर का कान खींचकर, तदेव तभी, अन्य अस्मात्, दूसरे, वृक्षात मतलब वृक्ष से, अपरह मतलब दूसरा, वानर वानर, सिंह से, सिंह का, कर्णम आकृष्य, कान को, कर्णम आकृष्य मतलब कान को खींच कर, पुनः मैंने फिर से क्या कर देता है? खींच करके, कर्णम आकृष्य, कान को खींच करके फिर से वृक्षों ऊपरी आरोते, वृक्ष के ऊपर क्या हो जाता है? चढ़ जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी होगी। एवं एव वानरा, एवं एव वानरा वारम वारम, एवं एव, इस प्रकार से बंदर बार बार शेर को तंग करते हैं। एवं एव, इस प्रकार से वानरा मैंने बंदर, वारम वारम, बार बार, सिंह मतलब सिंह जो शेर है उसको तदुंती क्या करते हैं? तंग करते हैं। क्रुद्धः सिंह इतस्तः धावती, क्रोधित शेर क्या करता है? इतस्ततः, इधर उधर, धावती मतलब दौड़ता है। गर्जती, गर्जना करता है। परंतु किमापि कर्तुम समर्थम, परंतु कुछ भी करने में वो समर्थ नहीं है, ठीक है।
एव तिष्ठति, इसमें बताया गया है एव तिष्ठति, और क्या हो जाता है, बैठ जाता है। गर्जना करता हुआ, लेकिन कुछ भी करने में क्या है, समर्थ नहीं है। बार बार शेर को तंग करता है। क्रोधी शेर इधर उधर दौड़ता है और गर्जना करता हुआ, लेकिन कुछ भी करने में वो क्या है, असमर्थ है। कुछ भी करने में वो समर्थ नहीं होता। यहां तक मैंने आप लोगों को करवा दिया। आगे देखिए, वानरा हसंती। वानरा हसंती मतलब बंदर ये देखकर हंसते हैं। वानरा हसंती, बंदर देख करके हंसते हैं। वृक्षों ऊपरी च, तथा विभिन्न पक्षी भी शेर की ऐसी दशा को देखकर, वृक्षों ऊपरी विविध पक्षी अपि मैंने भी सिंह से यथादृशी, शेर की ऐसी दशा को दृष्टवा देख करके, वृक्ष ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विविध अनेक पक्षियों को, अपि मैंने भी सिंह की ऐसी दशा को दृष्टवा देख करके, सिंह की ऐसी दशा को देख करके, हर्षम मिश्रित, एक साथ मिल करके देख करके प्रसन्न होते हैं और कलरव करते हैं। कलरव करते हैं। प्रसम हर्षम मिश्रित, एक साथ मिल करके हंसते हैं और कलरव करते हैं। कुर्वंती मतलब करते हैं। ये बात आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है, कलरव करते हैं। आगे है, नींद टूट जाने से दुखी जंगल का राजा। निंद्रा भंग, नींद टूट जाने से, खेन मतलब दुखी, वनराज जंगल का राजा। नींद टूट जाने से वनराज जंगल का राजा। सन्न अपी का मतलब क्या हो जाएगा, दुखी, टूट जाने से दुखी जंगल का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवों के समान अपनी ऐसी बुरी स्थिति को देखकर, सन्नपि तुच्छ जीवों के समान, आत्मन अपनी एतादृश्य, ऐसी दुरावस्था, ऐसी बुरी अवस्था को श्रांत देख करके, श्रांत चुपचाप, सर्व जंतु न दृष्टवा प्रचति, सभी जंतुओं से ऐसा देख करके, सभी जंतुओं से क्या करता है, पूछता है। ये इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है। तो एक बार फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, एक बार और समझते हैं क्या समझाया गया। देखिए, वनरस से दृश्यम समीप, वो जो है वन का एक क्या है, दृश्य वहां पर है। समीप एक नदी वहती, और समीप में जो है एक नदी वहां पर क्या हो रही है, बह रही है। एक सिंह सुखेन विश्रामेते, और एक शेर जो है वहां पर सुख पूर्वक क्या कर रहा है, विश्राम कर रहा है। तदेव एक वानर, तदेव मतलब उसी समय, एक वानर, एक बंदर वहां पर आ जाता है। तस्य पूछती दुनाती, और उससे उसकी पूंछ को क्या कर देता है, वो इधर उधर हिलाता है। क्रुद्धः सिंह, क्रोधित जो शेर है, तम प्रहितुचम, उससे पूछता है, परंतु वानरस्त क्रुद्धिता, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पकड़ने की इच्छा करता है, लेकिन वो बंदर जो है कूदता हुआ वृक्ष के ऊपर चला जाता है। ऐसा इसमें कहा गया है। तदेव अन्य मनसात वृक्षात अपरह वानर सिंह से कर्णमाक्र से, उसी समय दूसरे वृक्ष से दूसरे बंदर भी जो है सिंह के कान को पकड़ लेते हैं, और पुनः फिर से वृक्ष के ऊपर हो क्या हो जाते हैं, आरोहती, चढ़ जाते हैं। एवं एव वानरा बार बार सिंह तुदंती, इस प्रकार से वानर जो है बार बार शेर को क्या कर देते हैं, तुदंती मतलब परेशान करते हैं, या शेर को जो है वो खींचते हैं, या शेर की पूंछ को पकड़ते हैं, बार बार उसे ये ऐसा तंग करते हैं। कहने का मतलब ये, तुदंती का मतलब आप लोग यहां लिख सकते हो, तंग करते हैं, परेशान करते हैं। क्रुद्धः सिंह, क्रोधित शेर जो है, इतस्ततः धावती, इधर उधर दौड़ता है। गर्जति परम किमपि, गर्जना करता है, किंतु फिर भी कुछ करने में भी वो क्या है, असमर्थ है। ऐसा इसमें कहा गया है। असमर्थ होकर के वो तिष्ठति क्या हो जाता है, बैठ जाता है। वानरा हसंती वृक्षोपरि च विविधा, और वानरा मैंने वानर जो है हंसते हैं, और वृक्षो च विविधा, और वृक्ष पर विविधा पक्षिणः, अनेक पक्षी अपि मैंने भी सिंह से, सिंह की ऐसी दशा को देख करके आपस में मिल करके हंसते हैं, कलरव करते हैं। निंद्रा भंगधु, नींद भंग होने पर दुखी वनराज, मैंने कि वो शेर जो सिंह है, तुच्छ जीवे आत्मन, उन तुच्छ जीवों से स्वयं के ऐसा दृश्य दुरावस्था को देख करके चुपचाप, सर्व जंतु ने दृष्टा, सभी जंतुओं को देख करके पूछता है। ऐसा इस पैराग्राफ में समझाया गया। मेरे हिसाब से पैराग्राफ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
नंबर दूसरा पैराग्राफ है, देखो। सिंह शेर क्रोधेन गर्जन, क्रोध पूर्वक गर्जना करता है। क्रोधेन गर्जन, क्रोध पूर्वक गर्जना करता है। भो, और कहता है अरे हम वनराज, मैं वनराज हूं। किम भय, कैसा भय, न जायती, न जायती, अरे मैं जंगल का राजा हूं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? ऐसा वो कहता है कि किम भय न जायती, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? मैं जंगल का राजा हूं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? फिर आगे इसमें बताया गया है, तुम सब मिलकर किस लिए मुझे तंग कर रहे हो? किमर्थम, किस लिए? मां, मुझे तद तंग कर रहे हो। सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर के। किस लिए? मां एव, मुझे ही तदुंतति तंग कर रहे हो। तंग कर रहे हो, मुझे किस लिए तुम जो है तंग कर रहे हो, ऐसा इसमें बताया गया है। आगे फिर कहता है, एक बंदर अगर तुम जंगल के राजा हो तो सर्वथा अयोग्य हो। एक बंदर कहता है, एक बंदर क्या कहता है? एक वानर है, यहाँ पर एक बंदर कहता है, यतः यदि तुम वन राज, वन के राजा भवितुम हो, तू सर्वथा अयोग्य, तो तुम अयोग्य हो, ऐसा वो कहता है। राजा तो रक्षक है, राजा तो रक्षक भवती मैंने होता है, राजा तो रक्षक होता है, परंतु परंतु भगवान मैंने आप तो भक्षक है, आप तो क्या हो? भक्षक हो। आप तो खाने वाले हो, आप तो राजा हो ही नहीं, क्योंकि राजा तो जो है प्रजा का क्या होता है? रक्षक होता है। आप तो भक्षक हो, आप असमर्थ हो, कुछ नहीं है आप। अपि च स्वरक्षाम अपि समर्थः नास्ति तर्हि, अपि यानी कि आप तो अपनी स्वयं की रक्षा करने में भी असमर्थ हो। अरे आप तो अपनी स्वयं की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हो, आप तो स्वयं की रक्षा करने में भी असमर्थ हो। ऐसा स्वरक्षा समर्थः नास्ति तर्हि, आप तो अपनी रक्षा करने में भी क्या हो? असमर्थ हो। इसके बाद में क्या कहता है? और अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो तो हमारी रक्षा कैसे करोगे? ये ऐसा कहता है। कथम असमान रक्षी है सी, असमान का मतलब हमारी, यहां पर क्या हो जाएगा? हमारी रक्षा कैसे करोगे? यानी कि आप तो स्वयं अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ हो, तो हमारी रक्षा तुम कैसे करोगे, ऐसा वो कहता है। अब अन्य वानरः, यहाँ पर दूसरा बंदर क्या कहता है? क्या तुमने पंचतंत्र में जो कहा गया वह नहीं सुना? क्या कहता है? किम न श्रुत्वा, क्या नहीं सुना? तवया मतलब तुमने, पंचतंत्र उक्ति, पंचतंत्र उक्ति मतलब पंचतंत्र में जो कहा गया है, जो कहा गया है, पंचतंत्र उक्ति, पंचतंत्र में जो कहा गया है, तवया मैंने तुमने, किम न श्रुता, क्या नहीं सुना, ऐसा वो कहता है। कौन कह रहा है ऐसा? दूसरा बंदर ऐसा कहता है। किससे कह रहा है बच्चों? वो कहता है सिंह से, शेर से। यो न रक्षति विचित्रान, यो न रक्षति विचित्रान, ये यहां तक मैंने आपको बता दिया है, नहीं सुना। जो विशेष रूप से डरे हुए और दूसरों के द्वारा पीड़ितों की रक्षा नहीं कर पाता है। देखो, यो न रक्षति विस्त्रान, विशेष रूप से डरे हुए की रक्षा जो नहीं कर पाता है, पीड़ियों, जो पीड़ित व्यक्ति है उनकी वो रक्षा नहीं कर पाता है। तो यहां पर हो गया विशेष रूप से डरे हुए की वो रक्षा नहीं कर पाता है, दूसरों के द्वारा पीड़ितों की रक्षा नहीं कर पाता है, वे जंतुओं के जीवन का अंत करने वाले होते हैं। वे जंतुओं के जीवन का क्या करने वाले होते हैं? अंत करने वाले होते हैं। जंतुनः पार्थिव, जंतुओं के जीवन का, स मैंने वह, कृतांतो अंत करने वाले होते हैं। न संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है, ऐसा इसमें बताया गया है। अब यहाँ पर कौवे वाली बात आती है। कौवा क्या कहता है? यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है? आम, ठीक, बिल्कुल ठीक है। कौवा बेटा बेटा वहां पर ये कह रहा है बिल्कुल ठीक है। मतलब देखो यार, जबरदस्त है। जानवर जानवर जो है ना आपस में बातें कर रहे हैं।
सत्यम कथितम, सत्य कहा है। अरे कौवा तो बहुत जबरदस्त होता है, मतलब कौवे की तो सोच लो तो मतलब ऊपर बैठा बैठा है, सोच रहा है बेटा कि बस कब किसको मारे और मैं कब खाऊं, मतलब ये है बस कौवे की तो, है ना। तो क्या कहता है, सत्यम कथितम, सत्य कहा, तवया तुमने, सत्यम कहा तुमने, हाँ तुमने सत्य कहा। फिर आगे क्या है, वस्तुतः जंगल का राजा बनने के लिए योग्य मैं ही हूँ। वो कौवा क्या कहता है, मतलब देखो आप, जबरदस्त बात है यार, मतलब वो कौवा क्या कहता है, मतलब कितना चालाक है ना, मतलब कितना चतुर है वो कौवा। देखो आप यार, क्या कहता है बंदा कि वस्तुतः वनराजः भवितु तु अहम योग्य, वस्तुतः वनराज, वन का राजा बनने के लिए तो मैं ही क्या हूं, योग्य हूं। मतलब कौन कह रहा है, ऐसा कौवा कहता है कि वन का राजा बनने के लिए तो मैं ही क्या हूं, योग्य हूं, ये सा कौवा कहता है। फिर आगे है पिकह। अब कोयल क्या कहती है, उपहसन, हंसते हुए, कोयल हंसती है उस कौवे की बात के ऊपर, और क्या कहती है, कैसे तुम वनराज बनने योग्य हो। देखो यहाँ कथम मतलब कैसे, तो मैंने तुम योग्य हो वनराज, वन का राजा बनने के योग्य तुम कैसे हो, ऐसा कौन कहता है, वो कोयल कहती है। तो हमने तुम वन राजा, वन का राजा बनने के योग्य, कथम मतलब कैसे हो, तुम वन का राजा बनने के योग्य कैसे हो, ऐसा कौन कहता है, कोयल कहती है ऐसा, ठीक है। भवितोम यत्र तत्र काका इति कर्कशाध्वनिया, इसमें फिर क्या कहा गया है, यहाँ वहां काका इस प्रकार कटु ध्वनि से वातावरण को गंदा करते हो। क्या कहा उन्होंने, तुम इधर उधर जो है काका की ध्वनि से क्या करते हो, वातावरणम कुलीन क्रोशति, वातावरण को गंदा करते हो। न रूपम न ध्वनि अस्ति, तुम्हारा न तो रूप है न तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम्हारी आवाज भी अच्छी नहीं है। फिर इसके बाद में क्या कहा इन्होंने, काला रंग खाने योग्य, काला रंग खाने योग्य और न खाने योग्य का भी भक्षण करने वाले तुम किस प्रकार अपने आप को वनराज कह रहे मान रहे हो। तो ये कहता है कृष्ण वर्णम काला योग, काला जो रंग है खाने योग्य न खाने योग्य, तो मन तुम कैसे वनराज मैंने वन का राजा मानते हो, यानी कि तुम स्वयं को ही अपने वन का राजा कैसे मान सकते हो, ये तुम्हारा काला रंग है, गंदा रंग है, अच्छा रंग नहीं है। इस तरह से वो कोयल जो है उसकी खिल्ली उड़ा देती है, उसको वो जो है नाखुश कर देती है, मतलब खत्म कर देती है कवि की सारी बातों को। मतलब ये मान लो आप, कितना अच्छा पैराग्राफ बताया गया है। आगे देखिए, काकह, कौवा क्या कहता है, अरे अरे, अरे अरे ऐसा मत करो, किम जलपस, अरे अरे क्यों जलती हो, क्या कहा, किम जलपसी, क्यों जलती हो भाई, यदि अहम कृष्ण वर्ण, यदि मेरा कृष्ण वर्ण काला रंग है, तरही तुम, तो तुम्हारा किम गोरांग है, तुम क्या गोरी हो, क्या तुम्हारा रंग गोरा है, ऐसा कौवा कहता है, ठीक है। यानी कि तुम क्या गौरवर्ण की हो, और भी क्या तुम भूल गई कि जो मेरी सत्य प्रियता लोगों के लिए, देखो यहां पर अपि विस्मृते, क्या तुम भूल भी गई कि मम सत्य प्रियता तुम जन्म करते, मेरी सत्य प्रियता के लिए तुम लोगों को नहीं जानती हो, तुम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। अर्थात एक उदाहरण वो देता है, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, ऐसा वो कौवा कहता है। क्या कहता है, उदाहरण देता है, अनिर्तम वदसी, झूठ बोलोगे, अनिर्तम का मतलब क्या होता है, झूठ, वदसी का मतलब क्या होता है, बोलना, ठीक है। झूठ बोलोगे तो काकह दसेत, कौवा काटेगा, कौवा ऐसा कहते हैं, है ऐसी उक्ति, ऐसा है, तो ये झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, ऐसा कहा जाता है। इति प्रकारेण, इस प्रकार से, अस्माकं परिश्रमे एके च विश्व प्रस्थितम, फिर क्या कहता है वो, यहाँ पर देखो क्या कहता है, इस प्रकार से हमारा परिश्रम और एकता विश्व प्रसिद्ध है, हमारा परिश्रम और एकता क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। अस्माकं परिश्रम, हमारा परिश्रम,
एके च और एकता विश्व प्रसिद्ध हैं। अपि च काक चेष्ट, अपि च और भी काक चेष्ट, कव्य काक चेष्ट कव्य की तरह, विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मनते। कव्य की तरह जो कौवा होता है उसकी जो चेष्टा होती है, कौवा जो होता है उसकी जो चेष्टा होती है, कव्य के समान चेष्टा रखने वाला, कव्य के समान चेष्टा रखने वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। कव्य के समान चेष्टा रखने वाला विद्यार्थी ही क्या माना जाता है? आदर्श छात्र माना जाता है, ऐसा इसमें बताया गया है। काक चेष्टा विद्यार्थी एवं, कव्य की समान चेष्टा रखने वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र मनते, आदर्श छात्र माना जाता है। अब यहाँ पर कोयल कहती है, कोयल क्या कहती है? देखो इसमें कोयल क्या कहती है, ये यहाँ पर कोयल, कोयल कहती है रुको रुको ज्यादा डींगे मत मारो। देखो क्या कहती है यहाँ पर, अलम अलम, ठीक है भाई ठीक है, अति विकतियन, ज्यादा अपनी बड़ाई मत करो, ज्यादा डींग मत हाँको। किम स्मृते, क्या तुम भूल गए, क्या तुम भूल गए? किम काकः कृष्णः, कौवा भी काला, पिकः कृष्णः, कोयल भी काली, को भेदो, कोई भेद नहीं, पिक काकयो, पिक और कोयल में, लेकिन वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, जब वसंत का समय आता है तो कोयल कोयली होती है और कौवा कोई कौवा ही होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। ये देखो यहाँ पर, तुम क्या भूल गए हो कि कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, फिर दोनों में क्या अंतर है? वसंत काल आने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, कौवा क्या कहता है? रे प्रभृतः, कौवा अरे नीच, इसका परभृत का मतलब क्या होता है? प्रभृत का मतलब होता है नीच, क्या होता है? नीच। ठीक है, अहम यदि तव संतति, अहम यदि तव संतति, मैं यदि तुम्हारी संतान का पोषण नहीं करूंगा तो, मैं तुम्हारी संतान का पोषण नहीं करूंगा तो, ये लिखा है यहां पर, अहम यदि, मैं यदि तुम्हारी, तव मतलब तुम्हारी, संतति मैंने संतान का, न पालियती पोषण नहीं करूंगा, तरही मतलब तो, पुत्र मैंने कहा, स्यूपी कहा, तो कोयल कहां से हो? अगर मैं तुम्हारी संतान का पालन पोषण नहीं करूंगा तो कोयल कहां से हो? अतः अहम एव करुणा परम परीक्ष पक्षी सम्राट काकः, फिर क्या कहता है वो? अतः मैं ही दयालु पक्षियों का राजा कौवा हूं। वो ऐसा कहता है कि अतः इसलिए अहम ने मैं, एव मतलब ही, अहम का मतलब मैं, ठीक है, करुणा पर, दयालु, दयालु पक्षी सम्राट, पक्षियों का राजा काकः कौवा हूं, ऐसा वो कहता है, पक्षी सम्राट में कौवा हूं। मेरे हिसाब से इसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग इसे समझ सकते हो, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। अगला पैराग्राफ देखते हैं हम लोग यहाँ पर, गजह। अब हाथी यहाँ पर क्या कहता है? समीपस्थ एव गच्छन अरे, फिर क्या कहता है? हाथी, देखो हाथी क्या कहता है? पास आकर अरे अरे सभी की बातें सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। देखो क्या कह रहा है वो? अरे अरे सर्व संभाषण, सभी की भाषण को, सभी की बातों को सुन करके अहम ने मैं, अत्र मैंने यहाँ अगच्छम आया हूँ, मैं सभी की बातें सुन करके मैं यहाँ पर आया हूँ, ऐसा वो कहता है। कौन कहता है? गजह। कौन कह रहा है ऐसा?
हाथी कहता है समीपस्थ एव गच्छन, समीप में आकर के, अरे अरे सुनो भाई, सर्व भाषणम, सभी की भाषण को, सभी की बातों को सुन करके अहम, मैं अत्र आगच्छम, मैं यहाँ पर आया हूं। अहम विशाल काय बलशाली पराक्रमी च, अहम मैं विशाल काय, विशाल शरीर वाला, मैं क्या हूं, विशाल शरीर वाला हूं, बलशाली हूं, बहुत ताकतवान हूं, पराक्रमी च, और बहुत ही पराक्रमशाली हूं, बहुत ही पराक्रमशाली, मैं युद्ध लड़ने में मेरे में बहुत पराक्रम है, ऐसा वो कहता है। सिंह हुआ अथवा शेर, सयात अथवा अन्य कोपी, अन्य कोपी, देखो इसमें क्या कहता है, शेर हो या अन्य कोई भी वन्य जीव तंग करने पर मैं उसे अपनी सूंड में पकड़कर मार दूंगा। क्या कहता है, सिंह व शेर हो, सयात चाहे और कोई भी हो, वन्य पशु वन्य जीव हो, तब भी तंदुन जंतुन अहम सब सुंडेन पोतिस्तुआ, मैं उसे अपनी सूंड से पकड़ करके क्या कर दूंगा, मार दूंगा, ऐसा वो कहता है। कौन कहता है ऐसा, शेर, सॉरी ये यहाँ पर हाथी कहता है इस बात को, ठीक है। इसके बाद में मारी सेती मतलब मार दूंगा। आगे किम अन्य क अपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी अत अहम एव योग्यः वरराजः पदाय। क्या कहता है यहाँ पर, क्या अन्य कोई ऐसा पराक्रमी है, अतः मैं ही वनराज बनने योग्य हूँ। किमपि कोई भी एतादृश ऐसा पराक्रमी नहीं है, अतः मैंने इसलिए अहम एव मैं ही योग्य हूँ, वर राजः वन का राजा बनने के लिए, वन राजा, वन का राजा बनने के योग्य, बनने के योग्य केवल मैं अकेला ही हूँ, केवल जो है वन का राजा बनने के योग्य क्या है, मैं अकेला ही हूँ। वानर, बंदर क्या कहता है, अरे अरे एव वा शीघ्रम गजसपि पुंछम विदुए वृक्षोपरि आरोहति। यहाँ पर बंदर अरे अरे क्या कहता है, अरे अरे ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, एवं वा ऐसा ही हो, शीघ्रम एव गजसपि पुंछम विदुए वृक्षोपरि आरोहति। क्या कहता है, शीघ्र ही हाथी की भी पूंछ को खींचकर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। बंदर क्या कहता है, ऐसा कह करके बंदर जो है उस हाथी की पूंछ को पकड़ करके भी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। शीघ्र ही गजम अपि, उस हाथी की पूंछम पूंछ को विदुहे पकड़ करके वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर आरोहति क्या हो जाता है, चढ़ जाता है। गजतम वृक्षम सव सुंडेन आलोड़िन्तुम इच्छति परम वानरस्तु क्रुदित्वा ने वृक्ष आरोहति। मतलब कितनी जबरदस्त बात कही गई है इसमें, देखिए हाथी उस वृक्ष को ही अपनी सूंड से गिरा देना चाहता है, लेकिन बंदर कूदकर दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। बहुत खतरनाक बातें कही गई है यार, मतलब देखो आप, तह गजह तम वृक्षमेव सव सुंडेन आलोड़ितुम इच्छति, हाथी जो है उस सूंड से उस वृक्ष को गिराना चाहता है, आलोड़यितुम इच्छति गिराना चाहता है, परंतु वानरस्तु, परंतु जो वानर है, जो बंदर है, क्रुदित्वा कूद करके अन्य वृक्ष आरोहति, अन्य वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार से गजम वृक्षात वृक्षः पति धान्तव दृष्ट्वा सिंह अपि अस्ति वदति च। क्या कहा गया है, इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ते देखकर शेर भी हंसता है और कहता है, एवं मैंने इस प्रकार से गजम मैंने हाथी को वृक्षात वृक्षम प्रति, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर धावंतः दौड़ता हुआ दृष्टवा देख करके, सिंह मैंने शेर अपि मैंने भी हस्ती वदती च हंसता है और कहता है। और जो मतलब ये देखो आप, वो हाथी जो है इधर उधर दौड़ा रहा है, कौन, बंदर, और शेर वहां पर हंसता है और वहां पर इस बात को कहता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब सिंह, शेर क्या कहता है वहां पर, देखिए क्या कहता है, शेर क्या कहता है, हे हाथी मुझे भी इन्हीं बंदरों द्वारा तंग किया गया है। भो गजह, हे हाथी, मम एव अम तुंदनम यते वानरा,
मम मतलब मुझे, मां मैंने मुझे ही, मुझे भी, तदुत्तनम एते वानरा, इन बंदरों के द्वारा भी मुझे भी क्या किया गया है, अवातदुद्दनम, मुझे भी बंदरों के द्वारा तंग किया गया है। इसका मीनिंग आपको यहां पर क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात, इसको समझिएगा। माम अपि एव वा तुदनम, मुझे भी इन बंदरों द्वारा, इसका मीनिंग लिखिए, मुझे भी इन बंदरों द्वारा क्या किया गया है, परेशान किया गया है। इन बंदरों द्वारा मुझे क्या किया गया है, परेशान किया गया है, तंग किया गया, द्वारा तंग किया गया है, तंग किया गया है, ऐसा वो कहता है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये तो यहां तक तो समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं, लास्ट की क्या कहता है, बंदर, बंदर बंदर बंदर, चलो बंदर, बंदर क्या कहता है, इसलिए तो मैं कहता हूं कि वनराज पद के योग्य मैं ही हूं। आगे ना बात, वो बंदर क्या कहता है कि मैं ही योग्य हूं भाई, न हाथी है, न शेर है, न कोयल है, न कौवा है, कोई नहीं है, बस मेरे अलावा कोई भी योग्य नहीं है, मैं सबको परेशान कर सकता हूं, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, ऐसा उस बंदर के मन में आ जाता है। क्या कहता है, एतास्मि एव तु कथयति, ऐसा मैं कहता हूं, यतम एव योग्यम वनराज है, मैंने कि मैं ही क्या हूँ, वन का राजा बनने के योग्य हूँ। विशाल काय पराक्रमी, मेरा विशाल काय पराक्रमी, भयंकर चापी सिंह गज व प्रास्तु समर्था अस्माकम जाति, मैं सब प्रकार के चाहे कैसा भी शरीर वाला क्यों ना हो, पराक्रमी क्यों ना हो, सबको मैं क्या कर सकता हूँ, पराक्रम होने के उसको हराने में समर्थ हूँ। अतः वन जंतु नाम रक्षाए वयम एवं समाह, क्या कहता है वो, यहाँ पर देखो क्या कहता है, इसलिए मैं तो कहता हूं कि वन पद के योग्य मैं हूं, राजा के योग्य, विशाल काय पराक्रमी और भयंकर शेर और हाथी को भी पराजित करने में समर्थ नहीं हूं क्या, अतः वन्य जीवों की रक्षा करने में हम ही क्या हैं, सक्षम। क्या कहता है, वन्य जीवों की रक्षा करने में हम, अतः मतलब इसलिए, वन्य जंतु नाम, वन्य जीवों की, वन्य जीवों की, वन्य जीवों की वन्य जीवों की रक्षा करने में, रक्षा करने में हम ही क्या हैं, समर्थ हैं, ऐसा वो कहते हैं। आगे देखिए 5 नंबर का, एतत् सर्व श्रुत्वा नदी मध्य स्थित एक बक, ऐसा सबकी बातों को सुनकर के नदी के बीच में स्थित एक बक, एक जो बगुला है, यह सब सुनकर नदी के बीच में स्थित एक बगुला, एक बगुला क्या सोचता है और क्या उनसे कहता है। देखो बक, बगुला कहता है, बगुला पक्षी होता है बेटा एक ही, बगुला, अरे अरे माम विहाय कथम मन्ये कोपी राजा भवितुम अर्हति, क्या कहता है, अरे 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 मेरे अलावा कोई भी राजा कैसे हो सकता है। देखो माम मेरे विहाय, मैंने मेरे अलावा, मुझे छोड़कर, कथम अन्य दूसरा, कोपी मैंने कोई भी, राजा मैंने राजा, भवितुम अर्हति कैसे हो सकता है, मुझे छोड़ करके दूसरा राजा कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है, ऐसा वो कहता है। अहम तु शीतले जले बहु काल पर्यंतम अविचल ध्यान मग्नम स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषाम रक्षाया उपायान,
चिंतेशामि योजनाम निर्मीये च सौ सभायाम विविध पद कमलम कुर्वाणेह जंतोभिश्च मिलित्वा रक्षोपायेन क्रियान्वितान कार्येष्यामि अत अहम एव वनराज प्रद प्राप्ते योग्य। कहने की बात तो भाई उसकी भी सही है। क्या कहता है वो, मैं तो ठंडे पानी में बहुत समय तक बिना विचलित हुए ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ की तरह स्थित रहकर सभी के रक्षा उपायों के विषय में सोचता हूँ। क्या कहा उसने, देखो यहाँ पर, अहम तू मैं तो शीतले ठंडे जले जल में बहुकाल पर्यंत बहुत लंबे समय तक अविचल बना किसी मतलब बिना किसी विचलन के ध्यान मग्न होकर के स्थित प्रज्ञ होकर के स्थित सर्वेशम स्थित रह करके सर्वे रक्षायाम सभी की रक्षा के उपायान मैंने उपाय चिंती शामी सोचता हूं। मैं तो ठंडे पानी में रह करके स्थित रह करके बिना किसी विचलन के एक जगह रह करके मैं सबके लिए जो है रक्षा के उपाय सोच सकता हूं। तुम थोड़ी सोच सकते हो इतने ठंडे पानी में रह करके। तो जब मैं रक्षा के उपाय सोचता हूं, योजनाम निर्मये और योजनाएं बनाता हूं, सौ सभायाम विविध पदम अंकल कुर्वाणे जंतो बीच मिलित्वा रक्षोपाय नमः। तगड़ी बात कही गई है यार। और योजना बनाकर अपनी सभा विभिन्न पदों से अलंकृत करके जंतुओं से मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करता हूं। क्या कहा है इसने, सौ सभायाम अपनी सभा में पद अलंकृतम विविध पदों को अलंकृत करते हुए जंतु विषय और जंतुओं से मिलित्वा मिलकर के रक्षो उपायों को क्रियान्वित कार्यशेति करता हूँ। आगे, अतः अहम ये वन राजा प्राप्त योग्यम, अतः वन राजा का जो पद है उसको प्राप्त करने की योग्यता मेरे में ही है। ऐसा कौन कहता है यहाँ पर, ऐसा कहता है एक बगुला या बकह, ऐसा यहाँ पर कहता है। आगे है मयूर। अब मोर वाली बात यहाँ पर आ जाती है। मोर क्या कहता है, वृक्षो परितः शाटेहास पूर्वकम, वृक्ष के ऊपर ही, देखो मोर वृक्ष के ऊपर से टहका मारते हुए, क्या शाटेहास पूर्वकम टहका मारते हुए विरम विरम आत्मा श्लाघया, विरम विरम ठहरो ठहरो अपनी प्रशंसा करते हुए, क्या तुम ये नहीं जानते हो कि, क्या कहता है वो, आत्मश्लाघया, विरम विरम ठहरो ठहरो आत्मश्लाघया अपनी प्रशंसा करते हुए, अपनी प्रशंसा करते हुए तुम यह नहीं जानते, तुम यह किम न जाना, क्या तुम यह नहीं जानते हो, क्या तुम यह नहीं जानते हो, तुम स्वयं की प्रशंसा कर रहे हो और क्या तुम ये बात नहीं जानते हो। ऐसा कौन कहता है, मयूरः, ऐसा मोर कहता है। क्या कहता है यहाँ पर देखिएगा, यह है, यदि न सयान रपति संयंग नेता तत् प्रजा, बहुत बड़ी बात की है, यदि प्रजा का नेता अर्थात राजा ही ठीक नहीं हो तो वह बिना नाविक के नौका की भांति समुद्र में डूब सकती है। बहुत तगड़ी बात कही गई है भैया। यदि न सयानपति संयंग नेता तत्प्रजा, यदि राजा ही सही नहीं हो तो अकर्ण धारो जलो जल्दो विपल वे नाविक, बिना नाविक के समान वो उस नाव को जैसे डूब जाती है वो नाव, उसी तरह से प्रजा को वो राजा भी क्या कर देगा, डुबो देगा। को न जानाती तव ध्यान अवस्थाया, को न जानाती कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान अवस्था को, क्या कहा गया है, को न जानाती कौन नहीं जानता है, तव ध्यानम अवस्थाया तुम्हारी ध्यान अवस्था को, स्थित प्रज्ञ को, तुम्हारी स्थिर बुद्धि को, इति व्याजनेन वकान मीनान छलेन अधिग्रहम गुरुते। अरे तुम क्या करते हो, हे बगुले, हे बकह, तुम क्या करते हो, छल से उन मछलियों को तुम क्या कर देते हो, खा जाते हो।
क्या कहा देखो उन्होंने, स्थित प्रज्ञा, ऐसा कहकर बेचारी मछलियों को छल पूर्वक पकड़ करके क्या कर देते हो, खा जाते हो। देखो ऐसा कहकर बेचारी मछलियों को, मीनान छलेन, उन मछलियों को, छलेन मतलब छल पूर्वक, अधिग्रहते पकड़ करके, क्रूरता पूर्वक, बख्शेसी, बख्शेसी तुम क्या कर देते हो, उनको खा जाते हो। अरे तुम कैसे हो बगुले, तुम कैसे हो बकह, ऐसा वो मोर कहता है। देखिए आगे, धिक्कार है तुम्हें, तवाम, तुमको धिक्कार है, तव कारणात तू सर्व पक्षी कुल आनति जात। फिर क्या कहा गया है, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे कारण तो संपूर्ण पक्षियों का कुल ही अपमानित होता है, ऐसा मोर कहता है भाई। देखो, तव कारणात, तुम्हारे कारण ही, तव सर्व, सभी पक्षियों का, तुमने तो, पक्षी कुलेन, पक्षियों का जो कुल है, पक्षियों का जो परिवार है, अपमानित जाता, अपमानित होता है, ऐसा वो कहता है। कौन कह रहा है ऐसा, मोर कहता है इस बात को। मोर मतलब जबरदस्त बोला यार, मोर ने तो मतलब मजा ही ला के खड़ा कर दिया। मतलब बकह और मोर के बीच में बहुत तगड़ी नोक-झोंक। मोर बहुत इंटेलिजेंट रहा है यहाँ पर, है ना। हाथी बंदर ये तो कुछ नहीं रहे, लेकिन मोर ने तो मतलब बगुले की जो है ना दशा खराब करके रख दी यहाँ पर। जबरदस्त बोला है मोर। देखिए आगे, अब आता है यहाँ पर वानरः सरगर्वम, वानरः सरगर्वम, गर्व के साथ, सगर्वम, सगर्वम, गर्व के साथ, स मतलब सहित, साथ, ठीक है। अतएव कथयामि यतः, अतएव कथयामि, कथयामि यत अहम एव योगे वनराज प्रदाये शीघ्रम एव मम राज्याभिषेक तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा। बंदर कितना चालाक है यार, मतलब जबरदस्त, वो जबरदस्ती करा है, तुम तो मेरा क्या कर दो भैया, राज्याभिषेक करो जल्दी से, फटाफट मुझे राजा बनाओ। ऐसा कौन कहता है, वो बंदर कहने लग गया है ऐसा, तुम तो मुझे क्या करो। अतः मैं कहता हूं कि मैं ही वनराज पद के योग्य हूं, शीघ्र ही सभी वन्य जीव मेरा क्या करो, राज्याभिषेक की तैयारी करो। ऐसा वो कह रहा है यहाँ पर। देखो, अतएव हम एव में ही वनर पदाय, वन राज के पद के योग्य हूं, शीघ्रम एव मन राज्याभिषेक, शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक की तत्परा, जल्दी से ही, भवंतुम सर्वेम वन्य जीवा, सभी वन्य जीव मिलकर के मेरे जो है राज्याभिषेक की क्या करने लग जाओ, तैयारी करने लग जाओ। ऐसा वो बंदर कहने शुरू कर देता है, वो बंदर ऐसा कहता है। फिर देखिए आगे, इसमें यहाँ पर बताया गया है वनराज पद से, मतलब वो बंदर क्या कहता है कि मैं तो जो है वनराज के जो है पद के योग्य हूँ, मम राज्याभिषेक, इसलिए जल्दी सारे जो है जानवर मिलकर के, सारे जो है वन्य जीव मिलकर के मेरे राज्याभिषेक की क्या तैयारी करना शुरू कर दो। मयूर अरे वानरः, अरे वानरः, देखो, तुष्णी भव, तुष्णी भव, चुप हो जाओ। क्या कहता है वो, तुष्णी भव, चुप हो जाओ, अरे वानरः, चुप हो जाओ, ऐसा वो कहता है। देखो, चुप हो जाओ, तुष्णी भव, चुप हो जाइए। आगे, कथम तव योग्य वनराज पदाय, कैसे तुम वन के पद पर, वनराज के पद पर, वन का राजा बनने के पद पर कैसे योग्य हो सकते हो। कौन कह रहा है ऐसा, मोर कहता। यार मोर जबरदस्त इंटेलिजेंट है, मोर तो बहुत खतरनाक निकला यहाँ पर यार, बहुत तगड़ा निकला मोर। कैसे तुम वनराज के योग्य हो सकते हो। पश्यतु पश्यतु मम शिर, पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राज मुकुटमेव शिखाम स्थापयेत्। तगड़ी बात कही। देखो देखो, मेरे सिर पर तो राज मुकुट की तरह शिखर स्थापित है भाई। देखो, पश्यतु, देखो देखो, पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम सिर से, मेरे सिर के ऊपर, राज मुकुट में, राजा के मुकुट के समान, शिखा, शिखा है, शिखा, मेरे सिर पर तो भैया राजा के मुकुट के समान शिखा है, स्थापित है।
विधात्रा एवं पक्षीराज कृतम अतएव विनिवसन्ति माम वनराजः रूपेणामि दृष्ट्वा सज्जः भवन्तु अधुना। तगड़ी बात कही गई है बाया, देखिएगा। चलिए, विधाता ने ही मुझे पक्षीराज बनाया है। ओ विधाता एवं पक्षीराज कृतम, विधाता ने ही मुझे पक्षीराज बनाया है। अतः इसलिए वने निवसन्तः माम वनराज रूपेण, अतः वन में रहते हुए मुझे अब वनराज के रूप में भी देख सकते हो, ऐसा वो कहता है। अतः वन में निवसंती, वन में रहते हुए माम वनराज रूपेण, वन के राज, वनराज के रूप में, वन के राजा के रूप में दृष्टुम देख सकते हो। सज्जा भवन्तुम अधुना, इस समय मेरी सज्जा भी ऐसी है। क्योंकि किस प्रकार कोई भी विधाता के निर्णय को टाल सकता है। राजा भी बहुत, देखो बहुत बढ़ के निकला यार ये मतलब कैसे, कौन अन्य कोई दूसरा विधातुम निर्णय, विधाता के निर्णय को अकृतम सम, कौन टाल सकता है, ऐसा वो मोर कहता है। मोर तो जबरदस्त निकला यार। काकह, कौवा कहता है सवेंगमयम, काकह सवेंगमयम, व्यंग्य के साथ, सवेंग्यम, सवेंग्यम, व्यंग्य के साथ। अरे अहिम भिक्षु, अरे अहिम भिक्षुक, अरे सर्प भक्षक। कौवा क्या कहता है, अरे सर्प भक्षक, अरे अहिबुक, सर्प भक्षक, नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषताया। क्या कहता है, नृत्य के अलावा तुम्हारी और कोई विशेषता है। क्या कहता है वो, नृत्यातिरिक्त, नृत्य के अलावा का तव विशेषताया, तुम्हारी कोई विशेषता है। वनराज पदा योग्य मान्यते हो, तुम स्वयं को वनराज के पद के योग्य कैसे मान सकते हो। ऐसा कौवा भाई, कौवे और इसके बीच में क्या नाम है, मोर के बीच में तो बहुत तगड़ी नोकझोंक हो रही है यार, खतरनाक है भाई। कैसे तुम अपने आप को वनराज के योग्य मान सकते हो। मोर क्या कहता है, यतः मम नृत्यम तुम प्रकृति आराधना है। क्या कहता है, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। मेरा नृत्य तो क्या है, यत इस मम नृत्यम तो प्रकृति आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना करना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिछना पूर्वम सौंदर्यम। क्या कहता है वो, देखो देखो मेरे पंखों की अपूर्व सुंदरता। क्या कहता है, मम पिछम अपूर्व सौंदर्यम, मेरे जो मेरे पंख हैं उनकी अपूर्व सौंदर्यता बहुत तगड़ी है। यहाँ पर पंखों को फैलाकर नृत्य मुद्रा में, पिछा उद्घाटे, पंखों को फैला करके नृत्य मुद्रा है स्थित, नृत्य की मुद्रा में स्थित। न कोपि त्रिलोक्य है मन दृश्यम सुंदरम वन्य जंतु नाम अप्रियाक्रमणम कृतारतु अहम स्वः सौंदर्यम नृत्येन च आकर्षित कृत्वा वनात् बहिष्कृष्यामि अतः अहम एव योग्य मुनिराजे पदाय। और वो लास्ट में ये कह देता है कि वन्य जीवों के ऊपर आक्रमण करने वालों को तो मैं अपने सौंदर्य और नृत्य से आकर्षित करके वन से बाहर निकाल देता हूं। अतः मैं ही क्या हूं, वनराज के पद को प्राप्त करने के मैं ही योग्य हूं, ऐसा वो यहाँ पर कहता है। देखिए अब लास्ट में क्या कहता है, अनुवाद हमें बताया गया है, व्याघ्र और चीता के बारे में समझाया गया है। व्याघ्र चीतो, व्याघ्र और चीता के बारे में यहाँ पर हम लोगों को समझाया गया है। इस समय व्याघ्र और चीता भी नदी का जल पीने के लिए आते हैं। इस समय एस्मिन् एव काले, इसी उसी समय क्या है, व्याघ्र और चीता जो है, व्याघ्र चित्र को, व्याघ्र और चीता जो है वो भी नदी जलम पातुम आगत, नदी के जल को पीने के लिए वहां पर आते हैं। और विवादम सुनने, तो इस विवाद को सुन करके वदत, और कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, व्याघ्र चिता क्या कहते हैं यहाँ, अरे क्या वनराज पद के लिए श्रेष्ठ पात्र को चुना जा रहा है। क्या कहा गया है यहाँ पर, अरे किम, अरे क्या वनराज पदाए, वनराज पद के लिए सुपात्रम, श्रेष्ठ पात्र को चीयते, चुना जा रहा है, ऐसा वो कहता है। एतद्रतः तु आवाम एव योग्य, एतद्र तु आवाम एव योग्य, क्या इसके योग्य मैं हूं। आगे कहता है श्रेष्ठ पात्र को चुना जा रहा है, इसके लिए तो हम दोनों ही क्या हैं, ये योग्य हैं सर्वथा, सर्वथा इसके लिए तो हम दोनों ही यहाँ पर क्या हैं, योग्य हैं,
ऐसा वो कहता है। देखो, एतद्रस्तु आवाम योग्य, इसके लिए तो आवाम मतलब हम दोनों ही क्या है, योग्य हैं। ऐसे कस्यापि चयनम कुर्वन्तुम सर्वसम्मत्या, ऐसे कस्यापि चयनम कुर्वन्तुम सर्वसम्मत्या, ऐसा कह करके सर्वसम्मति से हमें आप लोग चुन लीजिए, सर्वसम्मति से किसी का भी चयन कर लो, हम दोनों ही क्या हैं, योग्य हैं। आगे फिर कहता है शेर, चुप रहो तुम शेर कहता है तृणीम भवबो, अरे तुम चुप रहो, युवाम अपनी मतर से दृश्यो बख्शो न तो बख्शको रक्षको, तुम तो बख्शक हो, तुम रक्षक कहां से हो भाई, चुप रहो, तुम दोनों भी मेरे समान ही क्या हो, बख्शक हो, तुम रक्षक तो हो नहीं। ये वन्य जीवन बख्शक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते। क्या कहा है यहाँ पर, क्या कहा है, ये वन्य जीव, ये वन्य जीव जो है बख्शक को रक्षक के योग्य न मानते, नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्श प्रचलती, अतएव क्या चल रहा है यहाँ पर, विचार विमर्श जो है चल रहा है, अतएव विचार विमर्श यहाँ पर क्या हो रहा है, चल रहा है, ऐसा वो कहते हैं। अब अगला क्या कहता है, सिंह महोदय ने सर्वदा ठीक ही कहा है, सिंह महोदय ने क्या कहा है, सर्वदा ठीक ही कहा है। वस्तुतः ही शेर ने बहुत समय तक शासन किया, परंतु अब तो कोई भी पक्षी ही राजा होगा, ऐसा निश्चय किया जाना चाहिए, यहाँ तो जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए। देखो, सर्वथा समय उत्तम सिंह महोदय ने बिल्कुल सही कहा है। वस्तुतः एवं सिंहेन बहु कालांत, यानी कि शेर ने जो है बहुत कालों तक जो है क्या किया है, सिंहेन बहु काल पर्यंत, शेर ने बहुत समय तक शासन किया है। परम अधुनाम तुम अपे पक्षी ने, परंतु अब तो कोई पक्षी ही जो है राजा बनना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा समय भी होना चाहिए, ऐसा समय भी यहाँ पर आना चाहिए, जरा सा भी इसमें बिल्कुल भी यहाँ पर संदेह नहीं है। अब सभी पक्षी क्या कहते हैं, जोर जोर से, हाँ हाँ हाँ, कोई पक्षी ही वनराज होगा, कोई पक्षी ही क्या होगा, यहाँ पर उच्च स्वर में, हाँ 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 हाँ, कस्यचित खगः, कोई पक्षी एवं ही वनराज भविष्यति, वनराज ही होगा। परम कस्यचित अपि खगः आत्मन विना न अन्यत् कपि अस्मे पदा योग्यम चिंतयति तर्हि कथम निर्णय भवेत्, तदा ते सर्वे गहन इंद्राय निश्चित स्वप्नतम उल्लुक विक्षे विचारितम यतस् आत्मन शलागायान पद निर्लिप्तम उल्लुको एव अस्माकम राजा भविष्यति परस्परम दिशानि च तदानीमंता नरभिषिक संबंधिन सबरहा इति। क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर, परंतु कोई भी पक्षी अपने अलावा किसी को भी इस पद के योग्य नहीं मान रहा था, तो कैसे निर्णय संभव होगा। फिर सभी ने गहन निद्रा में सोते हुए उल्लू को देखकर विचार किया कि अपनी प्रशंसा से रहित उल्लू ही हमारा राजा होगा, अपनी प्रशंसा से रहित उल्लू ही क्या होगा, हमारा राजा होगा। परस्पर विचार करके अपने राजा का अभिषेक संबंधित सामग्रियों को लेने चले गए। आपस में विचार करके सारे के सारे जो लोग हैं वो आवश्यक सामग्री को लेने के लिए वहां से चले जाते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। सर्वे पक्षिणः सजाए गंतुम इच्छति तरे आनेशम, फिर कहा गया है कि सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, तभी अनायास ही। सर्वे पक्षी न सजाए, सभी पक्षी जो है साज सज्जा के लिए गंतुम इच्छति जाना चाहते हैं, तभी तो अनायास, तभी कोई अचानक कोई ऐसी घटना वहां पर घट जाती है, बहुत बुरी घटना वहां पर घट जाती है, बहुत खतरनाक घटना वहां पर घटती है, बहुत जबरदस्त घटना वहां पर घटती है। देखो क्या घटना घटती है, पढ़ते हैं हम लोग। कौवा कहता है टहका मारते हुए, यह सर्वथा ठीक नहीं है कि न मोर, न हंस, न कोयल, न चकवा, न तोता, न सारस आदि प्रधान पक्षियों में विद्यमान दिन के समय अंध और भयंकर मुख वाले के अभिषेक के लिए सभी तैयारी, पूरे दिन जो सोता है वह कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतः स्वभाव से रौद्र, अति उग्र स्वभाव वाला, क्रूरता से युक्त और अप्रिय बोलने वाला, ऐसे उल्लू को राजा बनाकर किसी का भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। फिर प्रकृति माता प्रवेश वहां पर करती है, फिर प्रकृति माता वहां पर क्या करती है, प्रवेश करती है।
फिर देखो प्रकृति माता क्या कहती है, स्नेह के साथ प्रेम पूर्वक, हे प्राणियों, अरे अरे प्राणियों, तुम सभी मेरी संतानें हो, तुम सभी क्या हो, मेरी संतानें हो। कैसे आपस में कलह कर रहे हो, कैसे तुम आपस में क्या कर रहे हो, कलह कर रहे हो। वस्तुतः सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव याद रखो, देना और पुनः वापस लेना, रस से बताना और पूछना, खाना और खिलाना, ये 6 प्रकार के प्रीति प्रेम के लक्षण माने गए हैं। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ी है। पूर्ण दिन यावत निंद, जो पूरे दिन भर जो सोता है, कथम असमान रक्षति वस्तुतः, वो कैसे दूसरों की रक्षा करेगा। स्वभाव रुद्र, जो स्वभाव से ही क्रोधित है, उग्र है। क्रोम प्रिय वादिनम, जो अच्छा नहीं बोलता है। उल्लूक नरपति कृत्वा, उस उल्लू को कैसे राजा बना सकते हैं, ऐसे कैसे सिद्ध हो सकता है, ये सा गलत है। तथा प्रवेशते प्रकृति है माता, उसी समय प्रकृति माता क्या है, वहां पर प्रवेश करती है। प्रकृति माता कहती है सस्नेह पूर्वक प्रेम के साथ, भो भो प्राणिनः, अरे अरे प्राणियों, अरे अरे पक्षियों, यूयम सर्वे यम संतति, तुम सभी जो है एक दूसरे की संतानें हो, सब मेरी ही संतानें हो। कथम मितम, ऐसा कैसा, कलहम कुर्वन्ति, कलह कर रहे हो, झगड़ रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीवन, सभी वन्य जीव जो है एक दूसरे के ऊपर क्या है, आश्रित हैं। सदैव स्मृतः, सदैव याद रखो, क्या सदैव क्या है, याद रखिए। ये बात उसने कही है, पूछा है क्या याद रखने की, कहा देना और पुनः वापस लेना, रस से बताना और पूछना, खाना और खिलाना, ये 6 प्रकार के प्रीति तथा प्रेम के क्या हैं, लक्षण हैं। देना, प्रतिग्रहंती, पुनः प्राप्त करना, ददाती मतलब देना, प्रतिग्रहंती पुनः प्राप्त करना, गहेम आख्याति प्रचति, एक दूसरे से पूछना, भक्ष्यम भोज्यति च ये सठ विधियम प्रीति लक्षणम, ऐसा उसने कहा है कि ये सारे के सारे जो है बताना, पूछना, खाना, खिलाना, ये जितने भी हैं, ये 6 लक्षण जो है प्रकृति प्रेम के लक्षण माने गए हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो चले आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ है इसका, ये क्या कहता है, सर्वे प्राणिनम समवेत सर्वेण, यहाँ पर बताया गया है। एक बार इसकी हिंदी पढ़ते हैं, उसके बाद में समझने की कोशिश करेंगे। सभी प्राणी समान रूप से स्वर में, हे माता तुम सर्वथा ठीक ही कहती हो, हे माता तुम सर्वथा ठीक ही कहती हो, परंतु हम आपको नहीं जानते, आपका क्या परिचय है। देखो यहाँ पर कहा गया है कि हे माता, सर्वे प्राणी समस्वेत, हे माता, यानी कि सारे के सारे जो प्राणी हैं एक स्वर में कहते हैं, कथम तुम भवती सर्वता समेकम, तुम कहती तो हमेशा सही हो, वयम भवती न जाना भी, हम आपको नहीं जानते हैं, भवत्या परिचयम का, तुम्हारा परिचय क्या है। फिर देखिए यहाँ पर आगे क्या कहता है, प्रकृति माता कहती है, अब मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूं, क्या कहा उसे प्रकृति माता कहती है, अहम प्रकृति, मैं प्रकृति, युष्माकम सर्वेशम जननी, तुम सभी की माता हूं, यूएम सर्वे एव ही प्रिया, मैं तुम सबसे प्रेम करती हूँ, सर्वेशम मत कृते मतवम विद्यते, सभी मेरे मत को मानने वाले हो, यथा समेकम न तावत क्लेहन समय वृता, यापे तुम मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम च रस्यमयम प्रोद्वम तदेत्या कथितम, ऐसा इसमें कहा गया है। फिर इसने कहा तुम सभी मेरे प्रिय हो, सभी का ही मेरे लिए महत्व है, यथा समय तुम कलह में समय व्यर्थ मत बिताओ। फिर क्या कहता है, सर्वेशम मत कृते महत्वम, सभी का मेरे लिए महत्व है, यथा समय न तावत कलहम, तुम जो है किसी भी प्रकार से अपना जो कलह मत करो, समय मत बिताओ, वृथा यावत यापहंतु अपितः मिलित्वा, सभी अपने जीवन को आपस में मिलकर के बिताइए, ऐसा वो कहती है, ऐसा वो माता यहाँ पर कहती है, सुख पूर्वक बिताइए। इसलिए कहा गया है मिलकर के प्रसन्नता पूर्वक जीवन को रस से युक्त करो, ऐसा वो यहाँ पर कहती है। बहुत जबरदस्त बात कही गई है, बहुत खतरनाक। इसलिए कहा गया है, इसलिए कहा गया है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। कितनी खतरनाक बात कही गई है ना। यथा समय,
तथ्यात्मकम, ऐसा कहा गया है, प्रजा सुखेम सुखम राज्य, प्रजा के सुख में ही, सुखम न सुख है, राज्य मतलब राजा का, प्रजा के सुख में ही जो है राजा का सुख होता है। प्रजानाम च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही उसका हित होता है। न आत्म प्रियम ही राज्य, प्रजा नाम तू प्रिय हितम। कितनी खतरनाक बात कही गई है ना यार। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा के स्वयं के लिए कुछ भी हितकारी नहीं है, अपितु जो प्रजा के लिए वही राजा के लिए कल्याणकारी होता है। इसमें यही बात कही गई है, अपि और भी, अगाध्य जलस्य संचारी न गर्व याति रोहित, अंगुष्टक मात्रेण सप्री पुरपुरयाते, अतः भवन्त सर्वे अपि सप्रीवतः एकस्य गुणस्य चर्चा विहाय, मिलित्वा प्रकृते मात्रम प्रणयमस्ति अंति, मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वम च गायन्ति, प्राणी ना जायति हानि, परस्पर विवादेन अन्य अन्य संयोगेन लाभस्तयाम प्रजायते। सारे मिलकर के इस बात को कहते हैं, और क्या कहते हैं, मतलब क्या जबरदस्त बात कही गई है। अतः जल में संचरण करने वाली रोहित नामक बड़ी मछली कभी गर्व नहीं करती, जबकि अंगूठे बराबर अल्प जल में संचरण करने वाली छोटी सी मछली भी फुरफुर की ध्वनि करती है। अतः तुम सभी छोटी सी मछली के समान एक एक गुण की चर्चा को छोड़कर मिलकर प्रकृति सौंदर्य और वन रक्षा के लिए प्रयत्न करो। सभी प्रकृति माला को प्रणाम करके मिलकर के दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। परस्पर यानी कि आपस में विवाद करने से प्राणियों को हानि होती है, और एक दूसरे का सहयोग करने से उन्हें लाभ की प्राप्ति होती है। यानी कि जो व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करता है उन्हें आपस में लाभ की प्राप्ति होती है। अतएव परस्पर विवाद नहीं करना, यानी कि आपस में एक दूसरे पर जो है विवाद नहीं करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया। मतलब ये जबरदस्त तरीके से इसमें कहा गया। अगर आपने इसको नहीं समझा, अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितम, यानी कि आपस में आप जो जल में रहती है, एक छोटी सी मछली, यानी कि बहुत बड़ी मछली कम जल में रहती है लेकिन फिर भी उसको घमंड नहीं है। एक छोटी सी मछली ज्यादा जल में रहती है फिर भी उसको इतना घमंड है, यानी कि कम जल में रहने वाले को घमंड है। यानी कि छोटी सी मछली ज्यादा जल में रहती है इसमें उसको घमंड है, और बड़ी मछली इतने भयंकर जल में रहती है या कम जल में रहती है तो भी उसको घमंड नहीं है। मतलब ये खतरनाक बात कही गई है यार। किसने कही? ये जो प्रकृति, जो माता है, उसके द्वारा यहाँ पर ऐसी बात कही गई है। ठीक है, चले यहाँ पर पहला प्रश्न आता है, एक पदेन उत्तरम लिखित है, एक पद में उत्तर लिखिए। क्या है? वन राज के दुरवस्था प्राप्त है। तो यहाँ पर के की जगह क्या आ जाएगा? तुच्छ जीवे। वन राज तुच्छ जीवे दुरवस्था प्राप्त है। बस इस के की जगह आपको क्या करना है? तुच्छ जीवे, यानी कि जो ये है, जैसे रामे रामे रामेण रामाभ्याम रामे भे, तो ये रामे जो शब्द है, यानी कि आपका जो तृतीय विभक्ति है वहां पर तृतीय विभक्ति का बहुवचन यहाँ पर ये भी बहुवचन में ही आएगा। आगे, क वातावरणम कर्कश ध्वनियाम आकुरी क्रोस्ति, कौन है जो एक वातावरण की ध्वनि को, कर्कश ध्वनि से वातावरण को खराब कर देता है? क मतलब काकह। देखो यहाँ पर एक वचन में आया तो ये काकह भी क्या आया? एक वचन में आ जाता है। मतलब सारी की सारी चीजें एकदम फिक्स होती है संस्कृत के अंदर। काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृश्य छात्र मन्यते, मतलब कीदृश्य की जगह क्या जाएगा? आदर्श छात्र मन्यते। काक चेष्टा विद्यार्थी आदर्श छात्र मन्यते। जबरदस्त बात है। अब ये छात्र हटा देंगे, यहाँ पर ये लग रहा है छात्र। आगे है, क आत्मनम बलशाली विशाल काहे पराक्रमी च कथयति। क कौन? गज। गज क्या हो जाएगा यहाँ पर? बलशाली विशालशाली हो जाएगा। बकह कीदृशान मीना है क्रूरतया बक्ष्यति। वरा, वराकान। कीदृशान की जगह क्या हो जाएगा? वराकान। बकह मुगला किस तरह से, किस मछली? वराकान, इसकी बात करता है वो। तो ये सारी चीजें जो है याद रखना। रेखांकित आदि प्रश्न निर्माण को, तो प्रश्न का निर्माण करना है। सिंह वानराभ्याम स्वरा स्वरक्षायाम, तो कश्याम।
ये क्वेश्चन तो मैं बार बार बोलता आया हूं, प्रश्न निर्माण वाले क्वेश्चन पढ़ें और फिर इन क्वेश्चनों को करें। ठीक है, इसके बाद में सुंडेन की जगह क्या हो जाएगा, केन आ जाएगा। इसके बाद में वनराज पदाय की जगह क्या आ जाएगा, कस्मे आ जाएगा। इसके बाद में प्रकृति की जगह क्या आ जाएगा, कश्य आ जाएगा। इसके बाद में प्रकृति मात्रम की जगह क्या आ जाएगा, का आ जाएगा। मतलब इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को कब करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है जो प्रश्न निर्माण वाला जो ग्रामर में हम लोगों ने टॉपिक किया है, उस टॉपिक को बेस मान करके आप लोगों को ये प्रश्न करना है कि कैसे कैसे ये आया है। एक एक चीज आप लोगों को वहां पर समझ में आ जाएगी। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मोशन यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे आप लोगों को आने वाले जो वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से प्राप्त हो सके।